अस्सलाम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स जो है ना वो सीखेंगे। और जैसे कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे केस वर्क, कम्प्लीमेंट्री काउंटिंग और कंस्ट्रक्टिव काउंटिंग। ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा केस वर्क है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर फिर हम अप्लाई करते हैं जो फॉर्मूला हमने सीखे हैं, परमुटेशन के हों या फिर कॉम्बिनेशंस के, और फिर उनको ऐड अप करके जो है ना वो उसका फाइनल आंसर निकालते हैं। ठीक है। तो जैसे कि प्रॉब्लम है जी हमारा 2.1। अच्छा, स्टेटमेंट इज द फिगर टू द राइट represents a road map between four villages labeled A, B, C and D। ठीक है। तो फोर विलेजेस आपको नजर आ रहे हैं, ए बी सी और डी हैं। ठीक है। और ये जो आपको एरोज नजर आ रही हैं, जो आर्क्स नजर आ रही हैं, आर्क्स इंडिकेट पाथ बिटवीन वेरियस विलेजेस। तो ये जो एरोज नजर आ रहे हैं, ये असल में क्या है, पाथ हैं एक विलेज से दूसरे विलेज पे जाने के। जैसे कि विलेज ए से जाना हो बी की तरफ, तो कितने पास नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। सिमिलरली बी से डी जाना हो तो इसमें कितने पास हैं, एक दो और ये तीन हो गए। ठीक है। और इसी तरह ए से सी जाने के लिए दो पाथ हैं, और सी से डी जाने के लिए हमारे पास कितने फाइव, 1 2 3 4 और फाइव, फाइव पाथ्स हैं। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू गो फ्रॉम ए टू डी। ए से डी जाना है अलोंग द पाथ इफ यू कैन ओनली मूव लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ए से डी जाना है आपने, और मूवमेंट जो है ना वो लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। यानी इस तरह नहीं हो सकता कि ए से पहले बी गए फिर वापस बी से ए आए, ऐसे नहीं करना। तो लेफ्ट टू राइट जो है ना मूवमेंट होनी चाहिए। यानी इसके लिए हम देखें, अगर ए से डी जाना तो कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है। तो हमारे पास दो पास आ रहे हैं, एक आ रहा है जी ए से पहले बी जाएं और बी से जाएं डी। ठीक है, एक तो पाथ ये हो गया। और दूसरा पाथ क्या बनता है, ए से पहले सी जाएं और फिर सी से डी जाएं, तो दूसरा पाथ ये बन जाता है हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास दो तरह के केसेस आ सकते हैं। तो मैं इसको केस नंबर 1 कर देता हूँ। राइट। केस 1 में हमारे पास जो पाथ है वो क्या है, ए से बी जाना है और बी से फिर डी। अब ए से बी जाने के कितने पाथ हैं, वो है आपको नजर आ रहा है फिगर के अंदर, 1 2 3 4 है। सही है। तो फोर पास हो गए। अगर मैं फर्स्ट करेंगे, मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4। और इसी तरह बी से डी जाने के लिए हमारे पास थ्री पास हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पास से जाता हूँ, तो दूसरे हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं बी से डी जाने के लिए, 1 2 3। इसका मतलब है कितने पास टोटल बन सकते हैं ए से बी से डी तक। अगर मैं फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ तो 1 1 हो सकता है, फिर 1 2 हो सकता है, या 1 3 हो सकता है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं टू सेलेक्ट करता हूँ तो वो हो सकता है 2 1 2 2 और 2 3। और अगर थर्ड पार्ट सेलेक्ट करता हूँ ए से बी के लिए, तो फिर बी से डी के लिए मेरे पास तीन पाथ हैं, तो इसमें से कितने आ सकते हैं, 3 1 3 2 3 3। और लास्ट वाले में अगर मैं फोर्थ पार्ट सेलेक्ट करता हूँ तो 4 1 4 2 और 4 3। अगर हम इनको काउंट करें तो कितने बनते हैं, थ्री इधर से बन गए, थ्री इधर से बन गए, थ्री इधर से और थ्री इधर से। तो टोटल कितने बन गए, 3 + 3 + 3 + 3 विच इज, तो ये सम बनेगा 12, यानी कि टोटल बने 12 पार्ट्स। अब बजाय कि हम इस तरह ऐड करें, हमारे पास एक सिंपल वे ये है कि हम क्या करें, पाथ ए से बी के लिए पाथ जो है वो कितने लिख लेते हैं, 4। और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से डी के लिए कितने पाथ हैं, वो कितने हैं, 3 हैं। तो इसमें मेरे पास कितने आ जाएंगे, 12। सही है। तो केस 1 में मेरे पास निकल आए जी 12 पाथ्स। अब आगे चलते हैं जी केस 2। तो केस 2 में हमारे पास है जी ए से सी जाएं और फिर सी से डी की तरफ जाते हैं। सही है। तो ये मैं लिखता हूँ ए से सी हो और फिर सी से डी। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, पहले देखते हैं ए से सी कितने पाथ है हमारे पास, वो हैं दो पाथ, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। और सी से डी कितने पाथ हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। तो मेरे पास टोटल पाथ निकल आते हैं जी कितने, 10। ठीक है। तो अब इन दोनों पाथ को, क्योंकि मुझे इन दोनों केसेस के ही पाथ चाहिए, तो मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ। तो टोटल पाथ जो ए से डी जाने के हैं वो कितने बनते हैं जी, 22। ये जी हमारा आंसर। ठीक है।
तो कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट प्रॉब्लम से ये सीखा है कि व्हेन फेस विद सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट चॉइसेस वन आफ्टर द अदर वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ऑप्शंस टू ईच स्टेप। तो हमने किया है हर ऑप्शन के अंदर जितने भी थी उसमें पिछले केस में जैसे पाथ हमारे पास डिफाइन थे तो हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ए से बी वाले लिख लिए पाथ, फिर बी से डी वाले। सही है। व्हेन फेस विद एक्सक्लूसिव ऑप्शंस, ठीक है, वी ऐड द नंबर ऑफ ऑप्शंस। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ऐसे ऑप्शंस हों जो कि दोबारा रिपीट ना कर रहे हैं, जैसे कि ए से बी, डी एक ही पाथ बन सकता है। और दूसरा वाला क्या था हमारे पास, ए सी और फिर डी। ठीक है, ए सी टू डी। तो अब इनसे जो भी हमारे पास आए हैं नंबर ऑफ पास, उनको हमने क्या करना है, ऐड करना है, उनको मल्टीप्लाई नहीं करना। सही है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम देखते हैं जी। प्रॉब्लम है 2.2। Statement is on the island of Mumble, the Mumblean alphabet has only 5 letters. ठीक है, and very word in Mumblean and every word in the Mumblean language has no more than 3 letters in it. ठीक है, जैसे इंग्लिश के अंदर हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज में सिर्फ 5 लेटर्स हैं। ठीक है, तो अब लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं। मैं कंसिडर कर लेता हूँ, जैसे कि मैं सपोज कर लेता हूँ पहला लेटर ए है, दूसरा लेटर बी है, तीसरा लेटर सी है, डी है और लास्ट वाला लेटर ई है। अब इन 5 लेटर से ही वर्ड्स बनने चाहिए। और ये एक और चीज लिखी हुई है कि 3 लेटर्स का मैक्सिमम जो वर्ड बन सकता है, ये लिखा भी हुआ है, नो मोर देन 3 लेटर्स। तो वो 3 लेटर्स का हो सकता है। इसका मतलब है 1 लेटर के वर्ड भी बन सकते हैं, 2 लेटर के वर्ड भी बन सकते हैं और 3 लेटर्स के वर्ड भी बन सकते हैं, लेकिन 3 से अबव वाले जो है ना वो वर्ड्स हम नहीं बना सकते। ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर हम सोचें हमारे पास कितने केसेस आए थे हैं, हमारे पास केस वन 1 लेटर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, 1 लेटर वर्ड। तो 1 लेटर वर्ड के लिए आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं, या तो ए हो सकता है, या बी, या सी, या डी, या ई। तो टोटल कितने बन गए हमारे पास, 5 वेज बन सकते हैं। इसी तरह केस टू ले लेते हैं। केस टू में हमारे पास 2 लेटर वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 लेटर वर्ड्स कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट करें, मैंने पहले में ए सपोज किया है, तो ए के साथ कितने बन सकते हैं। अच्छा, एक और चीज भी लिखी है, वर्ड कैन यूज लेटर मोर देन वंस, यानी कि लेटर रिपीट भी कर सकते हैं। तो ए से ए भी बन सकता है, यानी ए बन जाए, या ए बी बन जाए, या ए सी बन जाए, ए डी बन जाए, ए ई बन जाए। तो 5 हिस्से बन गए। इसी तरह बी से भी बी ए, बी बी, बी सी, बी डी और बी ई। इसी तरह बाकी लेटर से सारी भी 5 5 बन सकती हैं। तो टोटल कितने लेटर है जो स्टार्ट में आ सकते हैं, ए के साथ 5 बन गए, बी के साथ 5 बन गए, सी के साथ 5 बन गए, डी के साथ और ई के साथ। सही है। तो हर किसी से 5 5 बन सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से। तो टोटल कितने बन गए जी हमारे पास लेटर्स, 25। ठीक है, अब केस थ्री के अंदर आ जाएंगे हमारे पास 3 लेटर वर्ड्स। तो यही पैटर्न फॉलो करते हैं हम। पहला लेटर अगर रखते हैं उसके लिए 5 ऑप्शन हैं, तो 5 आ गए। दूसरे लेटर के लिए भी 5 ऑप्शन हैं और तीसरे लेटर के भी 5 ऑप्शन हैं। तो ये कितना बन गया जी, 125। ठीक है, अब टोटल आप निकाल सकते हो इन सबको ऐड करके, 5 + 25 + 125। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी 155। ये है जी फाइनल आंसर। ठीक है, तो इतने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं अगर 5 लेटर वर्ड्स हो, और मैक्सिमम जो है ना वो 3 लेटर का वर्ड बन सकता हो। अच्छा, इसी तरह एक और प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2.3। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन सेटिस्फाई एम स्क्वायर प्लस एन लेस देन 22। तो इसमें जो चीज़ नोट करने के लिए है वो ये है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स जो है ना वो स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, 1 से 1 2 3 4 जितने मर्जी जितनी मर्जी ले जाए आगे। ठीक है, आगे जी कंडीशन लिखी हुई है इन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कि जो फर्स्ट इंटीजर, अगर फर्स्ट करें एम रखता हूँ, सेकंड इंटीजर जो एन है, तो उनके ये कंडीशन जो है ना वो इसकी फुलफिल होनी चाहिए। यानी कि एम स्क्वायर प्लस है, यानी कि फर्स्ट इंटीजर का स्क्वायर करें और दूसरा उसमें इंटीजर ऐड कर दें, तो उसका जो सम है वो लेस देन 22 होना चाहिए, यानी 22 से छोटा होना चाहिए। तो इस केस में हम ऐसा करते हैं कि जी एम को जो है ना वो कुछ नंबर्स पे ट्राई करते हैं। तो केस वन में अगर मैं कह दूं, एम की वैल्यू की स्टार्ट होती है 1 से, तो केस वन में मैं रख लेता हूँ जी एम की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है।
अगर m की वैल्यू 1 है तो ये सारी, ये जो इनइक्वालिटी क्या बनेगी, 1 स्क्वायर प्लस n लेस देन 22 बन जाएगी। तो ये 1 स्क्वायर 1 होता है, वहां जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास इनइक्वालिटी बन जाएगी n इज लेस देन 22। ये 1 स्क्वायर वहां जाके माइनस हो गया, यानी -1। यानी कि इनइक्वालिटी मेरे पास बन गई n इज लेस देन 21। तो यहां से पता चल रहा है कि n की वैल्यू जो 21 से कम हो सकती है। तो वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज आ सकती हैं, 1 से लेकर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कहाँ तक, 20 तक। ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊं तो क्या बनेगा, 1 1, जैसे एम एन चाहिए ना मुझे कॉम्बिनेशन। तो क्या बन सकता है इससे, 1 1 बन सकता है, क्योंकि m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है। m की वैल्यू 1 है अगेन, m की वैल्यू 2 हो सकती है, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3 हो सकती है, और ये चलता जाए, कहाँ तक चलेगा, 1 से 120 तक। ठीक है। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन गए हमारे पास, 20। सही है। तो केस 1 में 20 कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं जब m की वैल्यू 1 हो। अब आगे चलते हैं जी केस 2। केस 2 में m की वैल्यू मैं कर देता हूँ जी 2। तो ये इनक्वालिटी क्या बन जाएगी, 2 स्क्वायर, जी 2 स्क्वायर प्लस n लेस देन 22। सही है। और ये बन जाएगा मेरे पास n इज लेस देन 22 माइनस, 2 स्क्वायर 4 होता है, वहां जाके सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो इनक्वालिटी बन गई मेरे पास n इज लेस देन 18, विच मीन्स दैट n की वैल्यू जो है 1 से लेकर कहाँ तक हो सकती है, 1 2 3 अप टू 17। ठीक है, क्योंकि 18 से लेस होना चाहिए, और वो इंटीजर है, पॉजिटिव। तो कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन जाएंगे, m2 रखा हुआ है इस बार। तो ये बन जाएगा 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 17। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन गए, 17 कॉम्बिनेशंस हैं, काउंट कर सकते हैं हम इनको। तो केस 2 से मेरे पास 17 कॉम्बिनेशंस निकल आए। केस 3 को देखते हैं जी अब। केस 3 में m की वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ जी 3। तो ये इनक्वालिटी बन जाएगी 3 स्क्वायर प्लस n लेस देन 22, यानी कि n लेस देन 22 माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 9। तो n की वैल्यू निकलेगी 13। ठीक है। n, सॉरी, n इज लेस देन 13, वैल्यू नहीं, n इज लेस देन 13। तो रेंज बता दी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से लेकर 13 तक। ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस क्या बने, 3 1 3 2 अप टू 3 13। तो ये टोटल बन गए मेरे पास 13 ऐसे ऑप्शंस या कॉम्बिनेशंस। अच्छा, नेक्स्ट है जी केस 4 कर लेते हैं। केस 4 में मैं रखता हूँ जी m की वैल्यू 4। तो ये जगह 4 स्क्वायर प्लस एन, इक्वलिटी ये बन जाएगी, यानी कि n इज लेस देन 22 माइनस 4 स्क्वायर विच इज 16। ठीक है, 16। और फाइनली मेरे पास आ जाएगा n इज लेस देन 6, यानी n की वैल्यू होगी जी 1 2 से लेकर 5 तक। तो कॉम्बिनेशंस कितने बने, m की वैल्यू 4 है इस बार, 4 1 4 2 अप टू 4 5, यानी 5 कॉम्बिनेशंस बन गए। अब केस 5 को देखते हैं, जिसमें हम रखते हैं जी m की वैल्यू 5। अब m की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूं तो वो बन जाता है जी 25। ठीक है। और n जो कि जीरो नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा ही है, इसी वजह से क्या होगा, जब मैं ये रखूंगा 5 स्क्वायर प्लस n की वैल्यू कुछ भी होगी, तो हम ये इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, यानी ये जो इनक्वालिटी है सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी कि ये फॉल्स बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको लेफ्ट साइड पे चीज नजर आ रही है 22 से अबव हो जाएगी। सही है। तो इसी वजह से m की वैल्यू जो है हम 5 नहीं रख सकते। ठीक है जी। अच्छा, इसमें कोई चीज तो नहीं मिस हो गई, 1 मिनट। 1 रख दी है, 2 रख दी है, 3 रख दी है, 4 भी रख दी है। ठीक है। तो जी, तो 5 पे हमने देखा है कि इसमें कोई भी ये जो इनक्वालिटी है ये फॉल्स हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाली हम नहीं रख सकते। ठीक है। तो केस 5 जो है ना वो डिफाइन नहीं हो सकता, केस 4 तक चलेंगे बस। अब ऐसा करते हैं, इन सारे कॉम्बिनेशंस को प्लस कर देते हैं ताकि टोटल निकल आए। तो पहले में आए थे मेरे पास, यस,
फर्स्ट में मेरे पास आए थे कॉम्बिनेशंस 20, फिर 17, फिर 12। सॉरी, यहाँ पे 12 है जी, क्योंकि ये n इज लेस देन 13, इसका मतलब 1 से लेकर 12 तक जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन निकलते हैं जी 12। तो ये सही कर लें। सो टोटल कितने निकल आएंगे जी? टोटल निकल आएंगे हमारे पास 20 + 17 + 12 + 5, और इसका सम है जी 54। तो ये है जी हमारा फाइनल आंसर। चलिए, इसी तरह एक और क्वेश्चन है जी, प्रॉब्लम नंबर 2.5। इसमें स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है द इनहेबिटेंट्स ऑफ आइलैंड द मंबल। जैसे प्रॉब्लम 2.2 में हमने देखा था, डिसाइड टू एक्सपैंड देयर अल्फाबेट्स टू द स्टैंडर्ड रोमन अल्फाबेट्स। ठीक है, उन्होंने अपने अल्फाबेट्स जो है ना, जिस तरह इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं A to Z, उन्होंने वैसे ही बना लिए हैं, ठीक है, 26 लेटर्स के। बट दे स्टिल लिमिट देयर वर्ड्स टू 3 लेटर्स और लेस। लेकिन उन्होंने जो वर्ड्स की लिमिट रखी है ना, वर्ड्स के अंदर जो लेटर्स मैक्सिमम आ सकते हैं वो 3 ही आ सकते हैं। ठीक है, आपने अल्फाबेट्स बढ़ा लिए, 26 तक ले गए हैं, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो 3 से ज़्यादा लेटर पड़े, 3 लेटर से बड़ा वर्ड नहीं आ सकता। एंड फॉर सम रीजन दे इंसिस्ट दैट ऑल वर्ड्स कंटेन द लेटर ए एट लीस्ट वंस। अच्छा, एक और उन्होंने कंडीशन ये लगाई कि जो भी वर्ड होगा उसके अंदर ए लाजमी होगा, कम से कम एक ए लाजमी होगा। ठीक है, हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड्स आर पॉसिबल, आपने बताने कि 3 लेटर वर्ड्स के बारे में बस पूछा है, ये नहीं पूछा 2 लेटर्स वर्ड या 1 लेटर, सिर्फ 3 लेटर्स वर्ड्स को के बताने कितने बन सकते हैं कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो इसमें हम केसेस डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट केस क्या हो सकता है? फर्स्ट केस ये हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ एक ए आ जाए। ठीक है ना, 3 लेटर वर्ड है, उसमें सिर्फ एक ए आ जाए। तो वो कुछ इस तरह की कंडीशन हो सकती है कि पहले ए आ जाए, बाकी लेटर्स में कुछ भी और आ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट लेटर में कुछ और लेटर आ जाए और दूसरे में ए आ जाए। सही है, यहाँ पे कुछ इस तरह हो सकता है कि पहले 2 लेटर्स में कुछ और कुछ और लेटर आ जाए और लास्ट वाले में ए आ जाए। तो ये 3 तरह की हमारे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है जिसके अंदर सिर्फ एक ए आता है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम देखें यहाँ पर, ए जो है वो, ये तो फिक्स्ड हो गया पहला ए। ठीक है, अब सेकेंड लेटर में क्या क्या आ सकता है? ये तो चले 1 है, इसके लिए तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब बाकी जो 2 लेटर्स लिखने हैं वो ए नहीं हो सकते, ऐसे ही है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब है हमारे पास चॉइसेस कितनी रह गई हैं? 26 टोटल लेटर्स हैं, हमारे पास चॉइसेस कितनी रह जाएंगी? 25 रह जाएंगी, क्योंकि 26 लेटर में से ए तो निकाल लिया हमने। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन के लिए हमारे पास 25 आ सकता है, और तीसरे के लिए भी 25 ही रहेगा, क्योंकि लेटर्स उतना ही है, 25 ए नहीं रखना। इसी तरह यहाँ भी पहले केस के लिए 25 लेटर्स आ सकते हैं, अगले के लिए ए, ये तो फिक्स कर दिया हमने, तो ये एक ही आएगा। और यहाँ पे भी 25 में से कोई भी लेटर आ सकता है। इसी तरह अगला देखें, 25, दूसरा भी 25, और यहाँ ए फिक्स किया तो ये 1 आ गया। अब अगर इनको हम ऐड करें, कितना बनेगा? बनेगा 625, मल्टीप्लाई करें 625 बनता है, ये भी 625 बनता है, और ये भी 625 बनता है, और इनको हम प्लस कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है कितना? 1875। यानी केस 1 में हमारे पास जो ऑप्शंस निकल आई हैं या कितने कम्बिनेशन है वो 1875 आते हैं। ये केस 1 में। आगे चलते हैं जी, केस 2। केस 2 में ऐसा हो सकता है कि 2 एज आ जाएं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ सकती है सूरत हाल? वो ये हो सकती है कि पहले में दोनों ए आ जाए, तीसरे में कुछ और लेटर, या फिर पहले में और लास्ट वाले में ए आ जाए, या फिर लास्ट 2 लेटर्स के अंदर ए आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब इधर देखें, ए तो फिक्स कर दिया तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25। इसी तरह यहाँ देखें, अगले वाले में क्या आ जाएगा? 1 × 25 × 1। इससे अगले वाले में 25 × 1 × 1, ये फिक्स्ड है। तो ये बना मेरे पास 25, ये बना 25, ये भी 25, इनको प्लस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी 75। तो सेकंड केस में मेरे पास आ गई टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या नंबर ऑफ वर्ड्स 75। अगला जी केस 3। केस 3 में गए तीनों ही ए हो जाए, तो वो ऑफ कोर्स एक ही वर्ड बनेगा, इसके अलावा तो वर्ड नहीं बन सकता। तो ये 1 × 1 × 1, यानी कि 1 ही आ रहा है। सही है, तो अब इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकल आएंगे। ठीक है, तो
टोटल वर्ड्स कितने आ जाएंगे? 1875 प्लस 75 प्लस 1। ठीक है, तो 1875 प्लस 75 प्लस 1, हमारे पास आंसर आता है जी। जी 1951। सो फाइनल आंसर इज 1951, ये जी आंसर। जी अगला क्वेश्चन है जी 2.2। जी ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.24। हाउ मेनी ट्राइंगल्स अपीयर इन द डायग्राम टू द राइट। ठीक है, ये डायग्राम आपको गिवन है, इसमें हमने बताना है कि इससे कितनी ट्राइंगल्स जो है ना बन सकती हैं। सही है, तो इसमें भी हम केसेस डिफाइन करते हैं। कोई ट्राइंगल जो है ना कुछ वन, ये इसकी जो साइडें हैं 1 बाय 1 भी बन सकती है। ठीक है, और बड़ी ट्राइंगल भी बन सकती है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, इसके अंदर साइडें कितनी हैं? 2 2 की हैं। सही है, 2 लेंथ्स की हैं। तो केस 1 के अंदर हम ऐसे कर लेते हैं कि हम रखते हैं एक ट्राइंगल जिसके अंदर क्या हो? 1 1 1, ये सारी साइडें बराबर हो। ठीक है, और साइडें कितनी हो? 1 1 की, जैसे नजर आ रही हैं। तो ये कितनी बन सकती हैं, ये हम काउंट भी कर सकते हैं। देखें, ये पहली जो है ना, वो अगर हम देखें यहाँ से, ये पहली बन गई। ठीक है, इसी तरह दूसरी बन गई, फिर तीसरी बन गई, चौथी बन गई। ठीक है, तो ये हम अगर ट्राइंगल अंदर जो है वो काउंट कर लें तो तब भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये कितनी ट्राइंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6, सॉरी, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो टोटल कितनी ट्राइंगल्स हमारे पास बन गई? 16 ट्राइंगल्स ही बन जाती हैं। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ 16 ट्राइंगल्स। अब केस 2 कर लेते हैं। केस 2 के अंदर हमारे पास हो जाती हैं ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर लेंथ कितनी आ जाए? 2 2 की आ जाए। सही है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, जिसके अंदर 2 आ रही है। दूसरी ट्राइंगल यहाँ बन सकती है, दूसरी ये हो गई। तीसरी ये बन सकती है, राइट। चौथी ये बन सकती है। पांचवी ये बन सकती है। और छठी ये बन सकती है। ठीक है, तो ये बन गई 6 इस तरह की। अब कुछ ट्राइंगल, यानी जो हमारे पास इस तरह की ट्राइंगल आ रही है वो कितनी आ गई हमारे पास? 6। इस तरह भी हो सकती है 2 बाय 2 के। आपके पास जो ये जो एज, ये वाला जो आप नोक नजर आ रही है, ये नीचे आ जाए, तो ये भी 2 बाय 2 की बन सकती है। तो इसमें एक ट्राइंगल ही बन रही है ऐसी। तो इसमें सिर्फ ये वाली एक ट्राइंगल बनती है। ठीक है, जिसमें नोक नीचे की तरफ, बाकी नहीं कोई बन सकती। सही है, तो इस तरह यहाँ पे आ गए जी 1। तो 6 + 1 कितना आ जाएगा जी? 7। अब अगला ये आ गया केस 3। केस 3 के अंदर जो ट्राइंगल है वो हम रखेंगे 3 लेंथ की। ठीक है, यानी उसकी साइडें जो है वो 3 3 की होंगी। तो ऐसी कितनी बन सकती हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो ये बन जाएगी जी, ये जो आपको नजर आ रही है, ये 3 बन सकती है। इसके अलावा एक ये बन सकती है। सही है, और एक ये बन सकती है। तो टोटल बन जाएंगी 3 हमारे पास ऐसी। तो ये बन गई जी 3। अब अगला केस 4। केस 4 के अंदर हम करते हैं जी ट्राइंगल जिसकी साइडें हो 4 4 की। ठीक है, ये वाली 4 4 4। तो वो तो एक ही बनती है जो कि पूरी डायग्राम है। ठीक है, वो ये कौन सी है भाई? ये वाली, वो एक ही बन रही है। ये जिसमें लेंथ कितनी है? 4 है। 4 4 की है, या साइडें 4 4 की हैं। तो ये बन गई जी मेरे पास, इसमें सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन या एक ही ट्राइंगल बनती है। ये लिख दी मैंने जी 1। अब टोटल कर लेते हैं। टोटल कितनी ट्राइंगल्स बनी? पहले केस में बनी थी हमारे पास 16, दूसरे केस में 7, फिर 3। सो 16 + 7 + 3, और लास्ट केस में 1। इसका आंसर आएगा जी हमारे पास 27। ये जी आंसर फाइनल। ठीक है,
तो इस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चंस देने हैं जो कि आपने घर में ट्राई करने हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप क्लास के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन जिनमें से मैंने एक क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज से किया है, वो ये वाला 2.24, ठीक है। बाकी जो है ना वो मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं जो कि हमने पीछे प्रॉब्लम्स परफॉर्म किए हैं। तो आपने जो है ना वो पहले प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। और फिर उस वही जो है ना वो जो कॉन्सेप्ट है वो इन क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करने हैं। जैसे कि ये देखें 2.23 है, इसमें वही ये पार्ट्स वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको करेंगे, ठीक है। और बाकी लेटर्स वाला क्वेश्चन जैसे ये आ गया हमारे पास, ये करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो ट्राई करें। और अगर किसी क्वेश्चन में इश्यू आता है तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।